अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट उमर शहजाद अस्कर एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 786। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीटीए की तरफ से जो न्यू अपडेट आई है इसके मुतालिक है। अगर आप एक न्यू मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो किन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जिसकी वजह से आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आज से पहले शायद बहुत सारे दोस्तों को लाइलमी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा होगा। मसलन अगर आपने एक 30,000 का मोबाइल लिया हो या इससे कम या ज़्यादा का, तो कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद बंद हो गया हो, मतलब ब्लॉक हो गया हो, तो ज़ाहिर सी बात है हो गया ना नुकसान। इससे कैसे बचा जा सकता है, या हमें कोई भी न्यू मोबाइल लेने से पहले कैसे इसके स्टेटस का पता चल सकता है कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। अक्सर मोबाइल वाले कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल के दे देते हैं जिसकी वजह से इस वक्त जब आप मोबाइल ख़रीदते हैं इस वक्त वो काम करता है, यानी कि कॉल्स आती भी हैं और जाती भी हैं। हर एक फंक्शन ठीक इस तरह काम करता है जैसे एक रजिस्टर्ड मोबाइल काम करता है, लेकिन मोबाइल परचेज़ करने के कुछ ही दिन बाद वो ब्लॉक हो जाता है और ऐसे मोबाइल का पता भी लगाया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे, वही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नेक्स्ट आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी भी एक ब्राउज़र में। आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा क्रोम ब्राउज़र को। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है गूगल। अब आपने यहाँ पर टाइप करना है PTI डर्ब्स और यहाँ पर फर्स्ट पे जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर आप देखें कुछ ऑप्शन है, होम, लिंक्स, FAQs, कॉन्टेक्ट US। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है होम, आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, ये आप देख सकते हैं DIRBS, इसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने टाइप करना होगा जो 15 हिस्सों पे मुश्तमिल IMEI नंबर होता है, आपने उसे यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसको कंप्लीट करना होगा और यहाँ पर टैग लगाने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। और अब यहाँ पे आपने ये जो चेक का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप को मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिवाइस स्टेटस, और यहाँ पे एक टैग का निशान लगा हुआ है और साथ में लिखा है यूर मोबाइल डिवाइस। आगे जो है वो IMEI नंबर लिखा है, ठीक है। इस कंप्लेंट PTA अप्रूव्ड रजिस्टर्ड दिस IMEI इज़ ऑफ Huawei Y5 Prime 2018 डिवाइस, यानी कि इसका ये मतलब है डिवाइस स्टेटस राइट है, ओके, ठीक है, ये बंद यानी कि ब्लॉक नहीं होगा, PTA से वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल ऐसा नहीं है जो यानी कि अप्रूव ना हो, PTA से जो रजिस्टर्ड ना हो। अगर वो होता तो उसको भी मैं आपको बता देता, लेकिन चलें उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई ऐसा मोबाइल जो आप लेते हैं, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसको फॉलो करना है। और जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो डिवाइस स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे जो टैग का निशान है, तो ये यहाँ पर टैग निशान की जगह क्रॉस होगा, ठीक है। दायरा जो है ना इस तरह, इसमें जो टैग है ना इसकी जगह क्रॉस होगा और वो रेड कलर में होगा। तो उससे आप समझ जाएंगे कि भाई ये हमारा जो मोबाइल है ये
PTS है जो अप्रूव्ड नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं है। जो मोबाइल वेरीफाइड होते हैं, ठीक है, PTS है, उनका जो स्टेटस इस तरह थे। तो आप इस तरह बड़ी आसानी के साथ किसी भी मोबाइल का जो स्टेटस वो जान सकते हैं, ठीक, कि वो ब्लॉक है या नहीं। ठीक है, अगर इसकी जगह वो रेड कलर वाला जो क्रॉस का निशान है वो आता, तो अगर किसी मोबाइल की अगर आप स्टेटस चेक करने के बाद वो आता है यहाँ पर इस जगह, तो उसका मतलब है कि ये मोबाइल कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं।